हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दशमलव वाली संख्याओं से संबंधित जो सवाल बनते हैं उसका वीडियो लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। वहां पर जाके आप देख सकते हैं, और वो वीडियो अगर आप पहले देख लोगे तो इन सवालों को हल करने में आपको आसानी होगी। अब देखिएगा दोस्तों, हम पहला सवाल हल करते हैं तो इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। तो ये 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 3/10 लिखा है, अर्थात यहां पे हमें क्या करना है, 3 में 10 का भाग लगाना है। तो यहां पर हम 3 में 10 का भाग लगाएंगे। 3 में हमें 10 का भाग लगाना है, हम 3 में 10 का भाग लगाएंगे। अब देखिएगा यहां पर 3 है और यहां पर कितने हैं, 10, अर्थात यहां स्पष्ट है कि 3 में 10 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर 0 देंगे। अब यहां पर हमने 0 दिया है, इसलिए यहां 0 दशमलव लगाना आवश्यक है, जरूरी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर कितना हो गया, 30, यहां पर कितना है, 10। तो अब 30 में 10 का भाग जा सकता है, तो इसका हम सरल रूप बना लेंगे। तो एक 0 से एक 0 को हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, 3, और यहां पर क्या बचा, 1, अर्थात 3 में हमें 1 का भाग लगाना है। तो 3 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 3, क्या आएगा, 3, और यहां पर 3 आएगा। अब 3 में 3 जाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारा, 0। इस प्रकार से 3/10 का मान क्या आ गया, 0.3। अब उसी प्रकार से हमें 5/100 का मान निकालना है। तो 5 में हमें 100 का भाग लगाना है। तो 5 में हम 100 का भाग लगाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर 5 है, यहां पर कितना है, 100, अर्थात 5 में 100 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 0 लगाना है। अब यहां पर 0 लगाया है, इसलिए यहां पर 0 दशमलव देना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर कितने हो गए, 50, और यहां पर कितने हैं, 100, अर्थात 50 में 100 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम एक 0 और लगाएंगे। अब यहां पर 0 लगाया है हमने, इसलिए यहां पर 0 लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये 500 हो गए और यहां पर 100 है। अब इसका हम सरल रूप बना लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 हमने काट दी। अब बचा क्या हमारे पास, 5 और 1, अर्थात हमें 5 में 1 का भाग लगाना है। तो 5 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब ये 5 में 5 जाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारा, 0। तो 5/100 का मान क्या आ गया, 0.05। उसी प्रकार से हमें 8/100 का मान, अपना 8/1000 का मान निकालना है। तो 8/1000 का हम मान निकालेंगे। यहां हमें क्या करना है, 8 में 1000 का भाग लगाना है। तो हम यहां पर 8 में 1000 का भाग लगाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर 8 है, यहां पर कितने हैं, 1000। तो यहां पर स्पष्ट है कि 8 में 1000 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहां पर 0 लगाना है। यहां पर हमने 0 दिया है, इसलिए यहां पर सबसे पहले 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर 80 है, यहां पे 1000 है, अभी भी भाग नहीं जा सकता है, तो नहीं जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगाएंगे। अब ये यहां 0 लगाया है हमने, इसलिए यहां 0 लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां 800 हो गए, यहां पे 1000 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे। अब यहां 0 लगाया है तो यहां पे 0 लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा, इसका हम सरल रूप बना लेते हैं। ये 3 0 से 3 0 हमने काट दिए। अब हमारे पास बचा क्या, 8 और 1, अर्थात 8 में हमें 1 का भाग लगाना है। तो 8 में हम 1 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहां पर 8 आएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से हमने तीनों संख्याओं का 3/10, 5/100, 8/1000 तीनों का मान हमने यहां पर निकाल लिया। अब ये प्लस प्लस का निशान है, अर्थात हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब जोड़ना के लिए हमें क्या करना है, इसको एक बार व्यवस्थित क्रम में जमा लेना है। यहाँ पर सबसे पहला मान क्या है, आया था 3/10 का 0.5
3, है ना। इसके बाद 5/100 का मान क्या आया था? 0.05। अब देखिएगा दोस्तों, 8/1000 का मान क्या आया था? 0.008। अब इसकी हमें क्या कर देनी है? जोड़। क्या कर देनी है? जोड़। अब आपको इस क्रम को व्यवस्थित जमाना, देखिएगा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, है ना। अब देखिएगा हम जोड़ करते हैं तो यहाँ पर 8 के 8, और ये 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। दशमलव का दशमलव और 0 का 0। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया 0.358। ये आपका आंसर निकल गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये काफी लंबी प्रोसेस है और एग्जाम के टाइम में हमें समय की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं जिसमें आप लगभग 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, वो ट्रिक कैसी है। अब देखिएगा, ट्रिक के माध्यम से हम अगर इसको हल करते हैं तो हमें क्या करना है, जब ये दशमलव में संख्या दी गई हो बटे में, है ना, 3/10, जहां से बटे में शुरू हो रही है वहां से संख्या में अगर हमें योगफल का मान निकालना है ना, जोड़ना है उसे, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। ये आप मान लीजिए 3/10 शुरू हुआ, है ना, जहां से बटे में संख्या शुरू होती है वहां से हमें 0 दशमलव लगाना आवश्यक है। अब देखिएगा क्या करना दोस्तों, आपको ध्यान रखना जैसी एक बात है, यहाँ पर ये जो 0 है वो अगर बढ़ते क्रम में हो लगातार, देखिए यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 3 0 है। वैसे आगे आप बढ़ाना चाहो तो 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ा भी सकते हो, लेकिन वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए, तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी। अब देखिएगा यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 3 0 है ना। अब उस स्थिति में हमें क्या करना है, जो ऊपर वाले अंक हैं वो सीधे की सीधे हमें लिख देने, 0 दशमलव लगा के, है ना। तो 3 का 3, है ना, और 5 का 5 और 8 का 8। इस प्रकार से ये आपका आंसर 10 सेकंड से पहले ही निकल जाएगा। और ऐसी प्रोसेस करोगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट आपके खा जाएंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ आंसर क्या आया, 0.358 आया, और ट्रिक के माध्यम से हमने निकाला तो भी वही आ गया, क्या? 0.358। आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम दूसरा सवाल हल करते हैं। अब हमें दूसरा सवाल हल करना है तो हमें क्या करना है, देखिएगा इस सवाल को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ लेना है, दूसरे सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या कह रहा है, 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5000वां का योगफल होगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था यहां पर स्थानीय मान निकालना है, तो कैसे निकालना है, देखिएगा 3 का स्थानीय मान कैसे निकालना है, 3 इंटू सैकड़ा है इसलिए 100 में उसका गुणा करना है। अब 3 का गुणा हम 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, 300 प्लस 9, है ना, 9 गुणा क्या हो जाएगा, दहाई का अंक है इसलिए किसका गुणा होगा, उसमें 10 का गुणा होगा। किसका गुणा होगा, 10 का। अब 10 में 9 का गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस, अभी ये काम हमारा बाकी है ना, तो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं कैसे। देखिएगा दोस्तों, 1/10 होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, 10वां, 1/10वां, क्या बोलते हैं, 1/10वां। वहीं 1/100 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1/100वां। ये मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है, आप वहां जाके भी देख सकते हो और मैं यहां भी आपको बता देता हूं। और 1/1000 लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं, 1000वां। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर हमें क्या कह रहा है, 5000वां, अर्थात जो अंक दिया है ये वहां पर क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5/1000। अब हमें क्या करना है,
इसका मान निकालना है, तभी जाके जोड़ होगी हमारी, तो जोड़ नहीं होगी। इसका मान निकालना था, हमें क्या करना है, 5 में किसका भाग देना है, 1000 का, 5/1000 है ना, इसलिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर 5 है, यहां पर 1000 है, अर्थात स्पष्ट है कि 5 में 1000 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर 0 देंगे। यहां पर 0 दिया, इसलिए सबसे पहले यहां 0 दशमलव लगाना आवश्यक है, आप ये मान लीजिए। फिर यहां पर देखिएगा, यहाँ 50 है और यहाँ पे कितने 1000, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, 1 0 और लगाना है। अब 1 0 यहाँ लगाया, इसलिए यहाँ पर 0 देना आवश्यक है। ये 500 हुए, ये 1000 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 0 और लगाएंगे। अब ये कितना हो गया, 5000, लेकिन यहाँ पे 0 दिया, इसलिए यहाँ 0 देना आवश्यक है। अब इसका सरल रूप हमें बनाना है, 3 0 से इन 3 0 को काट दो। अब बचा हमारे पास क्या, 5 और 1, अर्थात हमें 5 में 1 का भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। शेषफल क्या बचा हमारा, 0। अब देखिएगा प्लस क्या हो जाएगा, 0.005 है ना। अब इसकी हमें क्या कर लेनी है, जोड़ कर लेनी। क्या कर लेनी है, जोड़। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ दशमलव में देखिएगा, ये 300 आया, 3 का स्थानीय मान, वहीं दहाई का स्थानीय मान कितना गया, 90। अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको जोड़ करने में समस्या नहीं हो, ठीक है। इसके बाद ये दशमलव जो 5000 था, उसका मान क्या आ गया, 0.005। तो यहाँ 300 और 90 में तो दशमलव की कोई संख्या है नहीं, सीधी मैं जोड़ करके आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, ये जो है दशमलव में यही अंक है केवल, तो ये कितना है, 500, फिर दशमलव है। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, 0, इकाई का अंक देखना हमें, ये इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 0, फिर यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0, फिर यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0, है ना। तो 0 में 0 ऐड किया तो 0 हो गया, फिर 0 में 0 ऐड किया था 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कोई दहाई का अंक है नहीं, यहाँ पर दहाई का अंक कितना है, 9। अब वो 9 को हमें किस में ऐड करना है, जो ये 300 का दहाई अंक है, तो 9 में क्या ऐड करना हमें, 0, तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। उसी प्रकार से सैकड़े का अंक देखना है, यहाँ पे सैकड़े का अंक कोई नहीं है, यहाँ पे भी सैकड़े का अंक कोई नहीं है, सैकड़े का अंक केवल कितना है, 3। तो ये कितना हो गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 390.005, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से आप ये हल कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो सवाल है उसे हमें हल करना है। अब मैं आपको सीधा ट्रिक के माध्यम से ही बता देता हूं, है ना। ट्रिक अच्छी लग रही है आपको या फिर पूरा प्रोसेस करना है? अगर पूरा प्रोसेस करना है, चलो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बता देता हूं। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ 20 है ना, तो 20 के 20 हमें लिख देने हैं, +9 प्लस। अब देखिएगा इसका मान हमें निकालना है, ये जो बटे में संख्या है इसलिए उसकी मान निकालना आवश्यक है। 4/10 अर्थात हमें क्या करना है, 4 में 10 का भाग लगाना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, इसलिए 4 में 10 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ 0 देंगे। यहाँ 0 दिया है, इसलिए यहाँ पर 0 दशमलव देना आवश्यक है। अब इस 0 से इस 0 को काट दो। अब बचा क्या हमारे पास, 4 और यहाँ पर 1, अर्थात हमें 4 में 1 का भाग लगाना है। तो 4 में हम 1 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब यहाँ 4 में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये 4/10 का मान आ गया 0.4। उसी प्रकार से 1/100 का मान निकालना है ना। 1/100 का मान निकालना है तो हमें क्या करना है, 1 में 100 का भाग लगाना है ना। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1 में 100 का भाग। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 100, अर्थात स्पष्ट है कि 1 में 100 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 देंगे। यहाँ 0 दिया है, इसलिए यहाँ 0 दशमलव देना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 10 है, यहाँ पे 100 है, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो 1 0 हम और देंगे। 1 0 हमने यहाँ दिया है, इसलिए यहाँ पर 0 देना आवश्यक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ 100 है और यहाँ पे 100 है, अर्थात भाग जाएगा।
अब इसका सरल रूप हम बना लेते हैं, तो ये 2 जीरो के 2 जीरो यहाँ से हमने काट दिए। अब हमें क्या करना है, 1 में 1 का भाग लगाना। तो 1 में 1 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। यहाँ पर 1 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा शेष पर 0। अब ये इसका मान आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.4, ये इसका मान था, प्लस 1/100 का मान क्या आ गया 0.01। अब इसे हमें जोड़ना है, तो आप जोड़ सकते हो सीधा, अगर आपको क्रम जमाना आता है तो। अगर क्रम जमाना नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर जमा के भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है 20, सबसे पहले क्या है 20, इसके बाद यहाँ पर कितना है 9, ये इकाई का है इसलिए हम इकाई के अंक के नीचे ही लिखेंगे। फिर यहाँ 0.4 है, फिर ये क्या है 0.01। देखिएगा दोस्तों, ये क्रम आपको व्यवस्थित से जमाना है। अगर ये क्रम जमाना आपको नहीं आया तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, इसकी हम जोड़ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ 1 का क्या आएगा 1, फिर यहाँ 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसकी जोड़ कर देनी है हमें, 0 में 9 जोड़ना तो 9 भी रहेंगे, फिर 9 में 0 0 दोनों जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 9 भी रहेगा, फिर 2 का 2, और ये दशमलव का मैं भूल गया था, यहाँ पर ये दशमलव है ना, दशमलव दोनों थे इसलिए दशमलव। इस प्रकार से ये क्या आपका आंसर हो गया 29.41 आपका आंसर हो जाएगा। अब ट्रिक के माध्यम से निकालना है तो आपके वही 10 सेकेंड लगेंगे। कैसे देखिएगा, ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें अगर आपको क्रम जमाना नहीं आया तो भी आपका सवाल गलत हो सकता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से गलत कभी नहीं होगा। अब सीधा आपको जोड़ लेना, देखिएगा ये आपको ऊपर वाला सवाल ही देखना है केवल, है ना। तो 20 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। अब यहाँ पर 29 है और ये जो बटे में जहां संख्या शुरू हो रही है वहां हमें दशमलव लगाना है, अर्थात 20 में हमें 9 जोड़ने तो कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। फिर ये बटे में जहां संख्या शुरू हो रही है वहां हमें दशमलव लगा देना, ये मैंने लगा दिया। अब क्या करना है, ये नीचे की जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, नीचे के जो जीरो है वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए, अर्थात यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो ये बढ़ते क्रम में है, इसलिए अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है वो है वैसी की वैसी आ जाएगी। यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितना है 1। ये आपका बहुत जल्द हल हो जाएगा और गलत होने के चांस भी नहीं है, लेकिन उसमें शर्त एक ही होनी चाहिए कि ये जीरो है वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए। अगर यहाँ पर संख्या कोई नहीं दी हो उस कंडीशन में क्या लगाना, हमें 0 लगाना। आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल का हमें हल करना है तो क्या करना, देखिएगा इस सवाल को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा एक बार। 39,804.076 में सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये मैं पूरा पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप वहां जाकर देखोगे ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। अगर वहां पर नहीं मिलती है तो मैं यहाँ पर एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप वहां पर जाके देखोगे तो ये सवाल हल करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और इस टाइप के एग्जाम में आपके सवाल लगभग आते हैं, 1 या 2 आते हैं, तो आप इसको मतलब आप खुद बना लीजिए सवाल और फिर ट्राई करो ना, जितना ट्राई करोगे जितना अभ्यास करोगे उतना फायदा होगा। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है वो अभ्यास मांगती है, उसमें हमें अभ्यास बहुत जरूरी है ना। एक बार हम वीडियो देख लेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 बार से 2 बार देखो और फिर खुद अभ्यास करो, है ना। अभ्यास बहुत जरूरी है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है, 39,804.076 में सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक है ना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद की संख्या की ही बात है, यहाँ आगे वाला हमें कुछ देखना नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा ये जो 1/10 है ना, 1/10 उसको हम क्या पढ़ते थे दशांश, क्या पढ़ते थे दशांश। अब देखिएगा 1/100 होता है, उससे हम क्या पढ़ते हैं शतांश, क्या पढ़ते हैं शतांश। वहीं 1/1000 जो होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं सहस्त्रांश, क्या पढ़ते हैं सहस्त्रांश। अर्थात देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या कहा गया, सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक है, ये जो सवाल दिया है ना उसमें।
अब देखिएगा ये जो 0.0 ये दशमलव का जो 0 है ना, वो ये 1/10 का ही मान है। वहीं ये जो 1/100 का जो मान है ना, वो ये 7 है, 7 का है। वहीं ये शतांश का मान जो है 1/1000। तो यहाँ शतांश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंक कौन सा हो जाएगा, 6 अंक। कौन सा अंक हो जाएगा, 6 अंक। तो ये आपका सीधा आंसर निकल गया कि सहस्त्रांश के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो वह कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।